एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे बच्चों। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, देखो डायग्राम बनाना हमें बहुत जरूरी है आना। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये सब पूरा जो बोर्ड है इसको आप ग्राउंड कंसीडर कर लो। तो कहीं पर एक पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है ए। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, जो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर मौजूद है। तो ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। ये आपका रहा टावर, ये एंगल बी है जो राइट एंगल है, ये पॉइंट सी है। आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है, इसको मान लेते हैं एच, ठीक है। क्या मान लेते हैं, एच। अब देखो ये है एच, ये है 30 मीटर, यानी कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आता है ये हमें बताना है। तो परपेंडिकुलर कौन है, इसका नाम है बी सी और इसका नाम है ए बी। इसमें आता है भाई tan थीटा में आता है। एंगल कौन है, ए, तो tan ए बना दिया हमने। ए की जगह पर लगा देंगे हम 30 डिग्री। बी सी एच हो गया यानी कि हाइट ऑफ द टावर, और ए बी है 30। tan 30 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1/√3। ये h अपॉन ए बी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी उल्टा हो गया, ए बी की जगह पर कितना है 30, ठीक है। ए बी की जगह पर 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, √3h इक्वल में 30। √3 को मल्टीप्लाई से पहुंचा दीजिए डिवाइड में, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन क्लास 9th में सीखा था, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। √3 हो गया 3, तो 30/3 और √3। 30 को 3 से काट दीजिए, 10 टाइम्स चला जाएगा, तो हाइट ऑफ द टावर आ गई आपकी 10√3 मीटर, ठीक है। कितनी आ गई हाइट ऑफ द टावर, 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक काइट है, पतंग है, जो ग्राउंड से, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये देखो काइट उड़ा ली हमने, अभी काइट उड़ गई। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है काइट, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है भाई। केस है, काइट बना दिया मैंने। अब उड़ रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी या परपेंडिकुलर हाइट होगी या वर्टिकल हाइट होगी, कुछ भी है। ये कह रहा है कि इसका जो धागा चल रहा है स्ट्रिंग, यहां पर, यानी कि पतंग उड़ाओगे तो धागा बांधोगे, जिसको मांझा कहते हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट के हो गया। तो एक राइट ट्रायंगल बन गया आपका ए बी के। आपको बताना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग कौन है भाई, स्ट्रिंग है आपका हाइपोटेन्यूज। अब देखो आपको ये पता है, ये पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है बच्चों, वो आता है हमारा साइन में। तो कितना हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका नाम है परपेंडिकुलर कितना है 60 और हाइपोटेन्यूज स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, इसको मान लेना है x, तो ये x हो गया। यहां पर लिख देंगे साइन ए। एंगल ए कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री लगा देंगे, ये 60/x हो गया। अब टेबल फिर से हमें याद करनी पड़ेगी, अगर याद नहीं है तो रिवाइज करिए बार बार। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो √3/2 इक्वल 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, तो ये हो गया √3, इधर जाएगा x, और 60 × 20 120 √3 आ जाएगा डिवाइड में। अगेन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे भाई, रेशनलाइजेशन। √3 3 हो गया,
तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 3 और √3, 3 4 जा 20 होता है, तो 40√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई आपकी 40√3 मीटर। ठीक है, 40√3 मीटर आ गई। कभी कभी एग्जाम में √3 की वैल्यू देता है क्वेश्चन के एंड में 1.732, तो 40 इंटू 1.732 और कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है, बॉय है, ठीक है। तो हम बना ले रहे हैं 1.5 मीटर टॉल बॉयज, ठीक है। ये रहा एक हमारा 1.5 मीटर टॉल बॉयज, ठीक है। स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। कितनी बिल्डिंग की लेंथ है या हाइट है 30 मीटर। ये कितनी है बिल्डिंग, बिल्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट पर होगी या वर्टिकल हाइट पर होगी, ये बिल्डिंग है आपकी। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से 30 डिग्री का बनता है, ठीक है, बन गया उसकी आंखों से 30 डिग्री का एंगल। अब वो कह रहा है जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मान लो कुछ टाइम के बाद वो यहां पर पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री का। आपको ये बताना है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, ये राइट एंगल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल भी राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है तो 1.5 मीटर तो ये भी होगा आपका। तो 30 में से 1.5 मीटर माइनस कर दीजिए तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट मिल जाएगी इस राइट ट्रायंगल के अंदर। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 आ जाएगा। अब लेबल कर लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल बच्चों हमेशा होता है राइट ट्रायंगल में। हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, तो यहां लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। दूसरा है ए बी डी, दूसरा कौन सा है ए बी डी, तो यहां लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक। इसको एक्स है तो इसको ले लेते हैं वाई। अब ये 60 तो tan 60 लगेगा इधर, ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है y, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ABD में परपेंडिकुलर कितना है, पहले tan लगाएंगे, tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। ये कितना है 28.5 परपेंडिकुलर। मगर ट्रायंगल ABD में ABD में बेस कौन है, B से लेके D तक है। कहां तक है, B से लेके D तक है, यानी कि X जो BD है वो कौन है, देखो BD जो है वो किसका सम है, BC प्लस CD का सम है। BC प्लस CD और BC X है और CD Y है, तो बेस कितना हो गया X प्लस Y हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बन रहा है आपका tan 30 में बन रहा है AB अपॉन BD, और BD किसके बराबर है BC प्लस CD और AB 28.5, और ये X है और ये Y है, ठीक है। ये X Y आगे पीछे होगा, कोई मसला नहीं है। अब tan 60 की वैल्यू यहां पर पहुंच जाते हैं। tan 60 होता है √3 28.5 अपॉन में Y, इसको इधर पहुंचा दीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। tan 30 होता है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके इधर पहुंचाएंगे और इसको इधर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम क्या था हमारा, उसको पर दो राइट ट्रायंगल है, एक है ABC एक है ABD, ठीक। इसमें हम लगाएंगे, तो डायग्राम हटा देते हैं आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया आपका x प्लस वाई,
और ये हो गया 28.5 और √3। y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, कितनी हो गई 28.5 अपॉन में √3 और ये भी 28.5 √3। आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है x की वैल्यू। ये प्लस है उधर पहुंचा दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का। ठीक, √3 ले लेंगे LCM, तो √3 हो गया 28.53 माइनस 28.5। ठीक है, ये 28.53 कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। ये 1 बार है, तो कितना बचा, 3 बार है, तो 3 में से 1 गया, 2 बार बचा, यानी कि 2 इंटू 28.5 और अपॉन में √3 से क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, क्लास 9 वाला। √3 कितना हो गया 3, 2 इंटू 28.5 हो गया 57, 3 से काट दीजिए तो 19 √3 आ गई मीटर में। तो आप यानी कि जो बॉय का 1.5 मीटर टॉल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 19 √3 मीटर।